बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक में नक्सलियों के खात्मे की बात कही जा रही है और कल ही राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। साथ ही गढ़चिरौली नारायणपुर सीमा पर कई घंटों तक चली मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसी बौखलाहट में सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक शिक्षा दूत को मौत की घाट उतार दिया। मामला जगरगुंडा थाना क्षेत्र के सिलगेर गांव का है। नक्सलियों ने बुधवार की शाम को शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे के घर धावा बोल दिया और धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए परिजनों से भी मारपीट हुई। बताया जा रहा है नक्सली लंबे समय से उन्हें शिक्षा सेवा छोड़ने की धमकी दे रहे थे। बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के प्रति उनका समर्पण जो वजह बना उनकी मौत का। नक्सलियों ने उन्हें निशाना बनाया। इस वारदात के बाद जगरगुंडा इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस की टीम ने वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, उधर एक शिक्षा दूत को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। लोगों में खौफ पहुंचाने की कोशिश, लेकिन अब लोगों में खौफ नहीं है, अब नक्सलियों में खौफ है। और 2026 तक जो नक्सलियों को उनको खत्म करने की बात जो कही गई है, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की बात कही गई, उस तरफ सरकार के कदम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक कायराना हरकत एक बार फिर नक्सलियों के सामने आई है। सतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। सतीश, नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई है, जहां उन्होंने एक ऐसे शिक्षा दूत को मार गिराया या उनकी हत्या की जो शिक्षा का काम करता था, जिसका ना नक्सलियों से कोई और मतलब था ना सरकार से मतलब था। वो अपना काम कर रहा था, लेकिन उसे भी नहीं बख्शा। क्यों आखिर शिक्षा से इतनी परेशानी है नक्सलियों को? और अब जब 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की बात आ रही है तो ये बौखलाहट नक्सलियों के साफ दिखाई देती है। हाँ जी, देखिए मैं आपको बिल्कुल बता दूं, ये जो इलाका है ये कोई पहली घटना नहीं है जो इस तरह से घटी है। यहाँ पे लगातार ऐसे कई शिक्षा दूत हैं जो लगातार आए कुछ महीनों से किसी न किसी शिक्षा दूत की हत्या होती रही है। कभी पटना इलाका हो गया, कभी बीजापुर जिले का ये सुकमा और बीजापुर सीमावर्ती क्षेत्र है जो सिलगेर का, ये जैसे रात की जो घटना थी लक्ष्मण बारसे को जिसमें धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, ये लगातार इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जो शिक्षा दूत जो अंदरूनी इलाकों में अभी जिस तरीके से जो अमित शाह जी का जो डेडलाइन था कि 2026 जो नक्सल खात्मा का जो चलाया जा रहा है मुहिम, जो अभी जिस तरीके से पूना मार्गेम का जो प्रक्रिया भी चलाया जा रहा है, जिससे कई ऐसे नक्सली हैं जो आत्मसमर्पित भी कर रहे हैं और कई ऐसे नक्सली हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि लोग इस तरीके की हरकत करके गांव को अपने दबिश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा दूत जो हैं जो 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए अंदरूनी इलाकों में लगातार जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जो शिक्षा दूत हैं वो पुलिस मुखबिर ही हो सकते हैं। इस अंदाज में कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते रहे हैं और कर रहे हैं। ये सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी ज्यादातर कहीं मुठभेड़ हो रहा है तो कहीं इस तरीके बेगुनाह बिल्कुल, लेकिन ये तो कायराना हरकत है कि आप आम लोगों को किस तरीके से निशाना बना रहे हैं। बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश जानकारी के लिए। तो जो नक्सलियों ने यहाँ पर पहले तो 30 नक्सली जिन्होंने सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया, लेकिन नक्सलियों को ये बात बिल्कुल भाई नहीं हुई और अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद उन्होंने एक शिक्षा दूत को निशाना बनाया। और ये उनको रहता है कि जो शिक्षा दूत हैं या शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं जो शिक्षा देने का काम करते हैं, ये पुलिस में मुखबिरी कर सकते हैं। इस तरह के सोच के साथ आम जनता को नुकसान पहुंचाने का काम ये कायराना करतूत नक्सली कर रहे हैं।